अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी 10 मिनट स्नैक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इसमें राइस फ्लोर यूज़ की है और ये राइस फ्लोर के साथ ही इसकी बाइंडिंग होगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक ले लिया है जी बॉल और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको स्ट्रिप्स की शक्ल में, लंबाई की शक्ल में काटना है। हाफ़ कप ली है मैंने बंद गोभी और हाफ़ कप ही लिए मैंने प्याज और धनिया थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ मैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बेशक मत करें। और पोटैटो लिए हैं मैंने एक बड़े साइज़ का और इसको कद्दूकस करके इसका पानी, इसका स्टार्च वगैरह जो है मैं निकाल चुकी हूँ, ये भी शामिल कर दें। और ये भी कद्दूकस करके लंबाई की शेप में काटा हुआ है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ली है जी मैंने अजवाइन और हाथों के साथ मैं इसको क्रश कर रही हूँ। इससे जो इसका जायका होता है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है रेड चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस आप अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो चाहे आप बग़ैर स्पाइसेस के बनाएं। कुल मिलाकर 6 टेबल स्पून मैंने लिया है राइस फ्लोर और शुरू में मैं 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। बाकी 2 टेबल स्पून जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। मिक्स कर लें अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को। एकदम पानी नहीं डालना शुरू करना आपने, पहले तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और पानी जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वेजिटेबल मिक्स की हैं। अब मैं जो बाकी मैंने 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर रखा हुआ है वो भी ऐड करूँगी। तो 2 टेबल स्पून और डाल दें राइस फ्लोर। और पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपने इतना पानी यूज़ करना है कि जिसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए आपके स्नैक की। और आप देख सकते हैं बिल्कुल तब सख्त सख्त सी बनी है कि इसका मैं कटलेट टाइप बनाऊंगी। इस तरह से बनाना है हमने इसको। बहुत ज़्यादा मोटा मत रखें, मीडियम रख लें और थोड़ा सा इसको प्रेस करें हाथ के साथ। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा मोटा बना दिया तो वो अच्छी तरह से टेंडर नहीं होंगे अंदर से और अंदर जो है वो कच्चापन रह जाएगा। और जो साइज़ आप रखना चाहते हैं वो साइज़ रखें। मैं मीडियम रख रही हूँ, आप चाहें तो इसे छोटे रख सकते हैं, आप चाहें तो थोड़े से बड़े भी रख सकते हैं। तो मैंने तमाम स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। 5 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी। और एक साइड पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हुई है, ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और जब हमने स्नैक्स इसमें ऐड करने हैं तो ऑयल जो है वो ठीक ठाक आपका जो है वो गर्म होना चाहिए, यानी कि बॉयलिंग की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसमें डाल दूँगी तो उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी। इसको बहुत तेज़ आंच पे आपने नहीं बनाना। जितनी कम आंच पे बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छी तरह अंदर से वो क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर से टेंडर भी होंगे हमारे स्नैक्स। बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा, क्योंकि राइस फ्लोर जो होता है वो अंदर से कच्चा रह सकता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इनको बनाना है। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वक्फे वक्फे से डालूँगी इसको थोड़ा थोड़ा। और स्नैक हमारे जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। और जब तक ये एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आना शुरू होता, आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी। मतलब ये बिल्कुल भी बिखरने नहीं चाहिए ऑयल में, फ़ौरन बाइंड हो जानी चाहिए। और ऑयल जो है आप देख सकते हैं हमारा फुल गर्म है। जैसे ही हमारे स्नैक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े से ब्राउन होना शुरू होते हैं तो साइड चेंज करके देखें। और लाइट ब्राउन से होना शुरू हो गए, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने इसको और ब्राउन सा कलर देना है। इसी तरह से सारे स्नैक्स जो हैं चेंज कर दें साइड्स, और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको फ्राई होने दें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया हमारे स्नैक्स का। ये बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत हेल्दी स्नैक रेसिपी है और डेफिनेटली 10 मिनट रेसिपी है।
अगर आपने इसकी प्रिपरेशन पहले से तैयार करके रखी होगी तो बहुत जल्दी बन जाएंगे ये स्नैक। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और इसे आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। और अच्छी तरह से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ गया हमारे स्नैक्स का। मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो बस इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स जो है वो डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी 10 मिनट स्नैक रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।